राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के प्रदेशीय कैंप कार्यालय का हुआ भव्य उद्घाटन। पत्रकारों ने बिखेरी जलवा, पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, डॉक्टर अशोक चौहान। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज प्रिंस कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के प्रदेशीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह, विशिष्ट अतिथि मयंक शुक्ला, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अशोक चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विनोद सिंह, शालिनी सिंह प्रदेश अध्यक्षा महिला विंग, पूर्वांचल प्रभारी कलीम आजमी, जिला अध्यक्ष बाराबंकी पीयूष वर्मा सहित सैकड़ों पत्रकारों की उपस्थिति रही। आज इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पत्रकारों ने भरी हुंकार और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की जय जयकार। वहीं पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न, न्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या जैसी घटनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह ने कहा कि आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यालय का खोलना बहुत जरूरी था, जिससे हमारे पत्रकार साथियों की समस्याओं को बेहतर ढंग से सुनने व निराकरण करने का एक समुचित स्थान है। वहीं राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अशोक चौहान ने कहा कि आए दिन पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जिसको लेकर हम पत्रकारों को एकजुट होने की जरूरत है और पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शासन और प्रशासन से अपनी मांगों को रखकर मनवाने का काम किया जाएगा। और लगातार राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के बैनर तले 22 प्रदेशों में एक साथ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया गया, जिससे पत्रकारों की सुरक्षा हो सके, जान माल की रक्षा हो सके, पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, तमाम पत्रकारों के हितों के मुद्दों पर चर्चा किया गया। वहीं इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जिला अध्यक्ष जमाल खान को और जिला मंत्री फैज खान, मीडिया प्रभारी अविनाश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह व मयंक शुक्ला ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 81 उत्तर प्रदेश से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मयंक सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आज पत्रकारों का एक संगठन के तौर पर जो हमारा जो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत है, ये हमेशा से आगे रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज इसका उद्घाटन है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा राष्ट्रीय पत्रकार संघ के इस कैंप कार्यालय के उद्घाटन के मौके पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं और जिलाध्यक्ष जी और सभी संगठन के लोगों का मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि इस कैंप कार्यालय के माध्यम से पत्रकार साथियों के हक की आवाज़ जो उठाई जाएगी, उसके लिए पहले से शुभकामनाएं हैं। जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, बतौर आप एक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप उनके, पत्रकारों की हित की बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी में अनेकों ऐसे काम किए, चाहे वो पीजीआई में जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हो उनको स्वास्थ्य सेवा देने की बात की गई, लेकिन बात वहीं आके अटक जाती है कि जो ज़मीनी तौर पर जो लोग पत्रकारिता करते हैं, जिनका कोई एक मानदेय नहीं है, किसी तरह का कोई उनको सहयोग नहीं है, उनके कुछ भी हो जाता है उनके लिए कोई भी खड़ा नहीं होता, तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यह स्पष्ट किया है कि जो भी मान्यता प्राप्त पत्रकार साथी हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार साथी हैं, सभी के सुख सुविधाओं पे और उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पे सभी पे इकट्ठा होकर काम होगा और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे चिकित्सा के मामले में जो भी सहयोग हो या जो मानदेय हो, तो इस पे मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त सभी को अधिकार मिलेंगे और सभी को पूरे तरीके से हम पत्रकार साथियों को जो भी सरकार से संबंधित हक की आवाज़ होगी उनकी उठाई जाएगी और जब सरकार बनेगी तो कानूनी रूप से मजबूत किया जाएगा। ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिससे पत्रकार साथियों के हक दिलाए जा सके, उन पे कहीं अत्याचार शोषण हो रहा हो तो उनको मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं। तो कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से और चिकित्सा के मामले में और अन्य मानदेय के मामले में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट कहना है कि सभी पत्रकार साथियों को हम सभी अधिकार और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो आपका लखनऊ का जो नया कार्यालय उद्घाटन, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी चीज़ मेरा सवाल है कि आज लखनऊ में राष्ट्रीय पत्रकार संघ के जो भारत हमारा जो संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है कि लखनऊ में इसका कार्यालय आज ओपन किया गया? देखिए बड़े भाई, यह राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की नींव आज से 5 साल पहले हमने रखा था मऊ में, और एक उद्देश्य लेकर हमने चला था कि पत्रकारों का लगातार उत्पीड़न है, कोई संगठन उनकी लड़ाई लड़ नहीं पाता है।
बल्कि उनके उत्पीड़न में शरीक हो जाते हैं लोग, और तमाम इस तरह की घटनाएं होती हैं जो बड़ा दुखद होती हैं। अभी एक छोटा सा कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में एक हमारे पत्रकार, मेरे पत्रकार का, वो भी नया जुड़ा हुआ था, उसकी हत्या हो गई। पूरे जिले में, पूरे देश में उबाल आ गया। वहाँ के झारखंड के जहरुद्दीन भाई हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरा तहलका मचाया। स्थिति यह बनी कि सारे अपराधी पकड़े गए, 10 लाख रुपया मुआवजा भी मिला। हमारा साथी तो नहीं मिला, लेकिन उसके घर के लोगों को न्याय दिलाने में हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। और हमारी कोशिश होती है किसी पत्रकार के साथ कोई घटना दुर्घटना होती तो हम लड़ करके उसको न्याय दिलावें। मेरा उद्देश्य यही है कि उसको लड़के, देखिए पैसा लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, बाकी संगठनों की तरफ से मेरा पैसा कोई उद्देश्य नहीं। मात्र 200 रुपया में मैं आपको ID कार्ड देता हूँ, आपको प्रमाण पत्र देता हूँ, प्रशस्ति पत्र देता हूँ, सब कुछ 200 रुपये में साल भर में आपको देता हूँ। कोई संगठन पूरे विश्व में आप पता कर लीजिए 200 रुपये में आपको कुछ नहीं देने वाला है, मेंबर तक नहीं बनाएगा आपको। केवल मेरा उद्देश्य केवल है पत्रकारों का उत्पीड़न रोकना। जी। अच्छा, इस बीच आपने जो बात कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, सरकार लगातार ये कहती है कि पत्रकारों के साथ वो खड़ी है, पत्रकारों के साथ मिलने वाले जो उनको सहयोग राशि है वो भी देने की बात की जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता जो कोविड में बहुत सारे ऐसे पत्रकार जिनकी मृत्यु हुई उनको सरकार वहां तक सहायता पहुंचा पाई। कोविड की तो बात छोड़ दीजिए, पत्रकार कहीं पत्रकारों के साथ, अरे सरकार कहीं पत्रकारों के साथ नहीं है। देखिए यह कहने में कोई संकोच मुझे नहीं है। देखिए स्थिति पत्रकारों में विभेद कर दिया गया, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त। जो कुछ पत्रकार शब्द में लिखा जाता है वो केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए लिखा जाता है। गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की कोई सुविधा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, मर जाइए कुत्ते की मौत, कोई पूछने वाला नहीं है। इसके लिए केवल संगठन आगे आता है। बिल्कुल सही। एक सवाल है जो कि मैं समझता हूँ काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ जो हमारा भारत है, ये किस तरीके से एक एक पत्रकारों की सहायता करने के लिए जो भी संगठन से जुड़ा है उसके लिए किस तरह, कितना तत्पर है और किस तरह से ये सहयोग पहुंचाने का प्रयास? देखिए हमारे यहाँ एक तरीका है, जैसे किसी लखनऊ में पत्रकार के साथ घटना होगी तो लखनऊ के अध्यक्ष को कहता हूँ कि आप तत्काल वहाँ पर पहुँचिए। अगर अध्यक्ष जी नाकाम होते हैं तो तत्काल में प्रदेश अध्यक्ष को, संयोजक को, या जितने भी अधिकारी तुरंत को लगाया जाता है। और संबंधित थानों के, जिस भी थाने का मामला होता है, जिस भी, वहाँ सीधे कम से कम ये भाई जब कुछ नहीं तो 100 तो फोन जाता ही होगा उसको SHO के पास, और निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। अभी तक कोई ऐसा नहीं बचा जहाँ कार्रवाई हमने नहीं कराया है। इटावा हो, जालौन हो, हमीरपुर हो, झांसी हो, दूर का महोबा हो, दूर की मैं बातें बताऊँ कि जहाँ भी हमको खबर मिली वहाँ पर हम न्याय दिलाए। आज लखनऊ में आज नया कार्यालय इसका उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में आप देखिए इसकी महती जरूरत थी हमको कार्यालय की। कार्यालय तो हमारा पहले चल रहा है, 3 साल पहले चल रहा है, लेकिन ये इस कार्यालय की जरूरत इसलिए पड़ी कि छोटे स्तर पर, जैसे वाले लखनऊ महानगर है, लखनऊ महानगर में अब जहाँ हमारा कार्यालय है वहाँ पर सब लोग नहीं पहुँच पाते हैं। कौन सी इमामबाड़ा के पास कौन जगह है? कैंपन रोड पर है। तो हम चूँकि कमाल भाई जुड़े, गोरखपुर गए भी थे, इनसे हमने कहा था कि कार्यालय खुले कि जहाँ आम तरीके से लोग पहुँच जाए, अपनी बात कह सकें और उनकी बात को आगे बढ़ाया जा सके, या हम टेलीफोन करें तो कम से कम उस पर हमारे 2-4 साथी वहाँ पर सक्रिय हो जाएं। इसलिए इसकी जरूरत पड़ी कि कैंप कार्यालय की बहुत जरूरत है। यह जिला कार्यालय भी रहेगा, कैंप कार्यालय भी रहेगा, और किसी के साथ कोई घटना हुआ तो अपनी खबर वो दे सकता है कि यहाँ पर कि कमाल भाई मेरे साथ ऐसी घटना होगी। अगर नहीं हमसे बात हो पाती तो सीधे हमसे बात करके बता दिया करेंगे। धन्यवाद सर। आइए